Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूना वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। वैसे तो ये लोन एप्लीकेशन काफ़ी कैटेगरी में हमें लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी पर्सनल लोन की कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे इस लोन एप्लीकेशन के फीचर्स, फिर जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फिर जानेंगे कि सिविल स्कोर कितना रिक्वायर्ड है यहाँ से लोन लेने के लिए, और जानेंगे कि इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। चार्जेस में हम इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, बाउंस चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस जानेंगे इसी वीडियो में। आगे देखेंगे कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं। एंड में जानेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है इस लोन एप्लीकेशन को लेके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पूना वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर मिनिमम 12 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 ईयर्स 5 साल तक रहता है। आगे डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स वगैरह के बारे में। यहाँ से लोन लेने के लिए आपको किसी भी सिक्योरिटर और किसी भी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर देखने को मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट रहता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको हायर अमाउंट का लोन मिल जाता है। प्रीपेमेंट चार्जेस यहाँ पे आपके ज़ीरो रहते हैं, बट कंडीशन अप्लाई जो कि आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नो हिडन चार्जेस एंड क्विक डिसबर्सल, बहुत ही जल्दी आपका जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो, आपकी एज मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 57 ईयर्स होनी चाहिए अगर आपको यहाँ से लोन लेना है। तो अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में वर्क करते हैं तो आप इस लोन एप्लीकेशन से ईजीली लोन ले सकते हैं। मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी जॉब का, और अभी आप रिसेंटली जिस भी जॉब में हैं वहाँ आपको 1 मंथ हो गया हो कंटिन्यूस। यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम इनकम 30,000 होनी चाहिए। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। लास्ट आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड या फिर आपकी जो भी ऑफिशियल मेल आईडी है वो आपको शेयर करनी पड़ती है इनके साथ। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस लोन एप्लीकेशन के क्या लैंडिंग पार्टनर्स आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। साइरस पूना वाला ग्रुप एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस न के बराबर है। ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ से लोन ले सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट इनके स्टार्ट हो जाते हैं 9.99% से लेकर, बाकी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। बाकी जेन्युइनली बताएं तो ये लोन एप्लीकेशन आपको 15 से 16% तक के इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो ये लोन एप्लीकेशन आपको इससे कम इंटरेस्ट रेट में भी लोन प्रोवाइड कर देती है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कितने सिविल पे ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। आगे बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी आपकी लोन अमाउंट का 2% रहती है, प्लस 18% जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। अब देखते हैं कि इसके ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस कितने रहते हैं। ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस का मतलब है आपने अपनी कोई ईएमआई तय टाइम पे नहीं की और वो डिले हो गई, उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस कहते हैं, जो कि फ्लैट चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं 500 प्लस 3% पर मंथ आपसे चार्ज किया जाता है जिस भी अमाउंट की आपने ईएमआई ओवरड्यू की है उस पे, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं इस बाउंस ईएमआई पे। अब बात करते हैं इसके प्रीपेमेंट चार्जेस के बारे में। प्रीपेमेंट चार्जेस यानी अगर आप अपने लोन अमाउंट को तय टाइम से पहले ही रीपे करना चाहते हैं तो उस पर जो लगने वाला चार्ज है उसी को प्रीपेमेंट चार्जेस या फिर फोरक्लोजर चार्जेस कहते हैं, जो कि इस लोन एप्लीकेशन में ज़ीरो है। आपसे किसी भी तरह के कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई। अगर किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो जाती है और आप फिर अपने लोन अमाउंट को फोरक्लोज करवाना चाहते हैं, तब फिर आपसे कोई भी
प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेता है ये लोन एप्लीकेशन। बट आपने कहीं और से लोन लिया है इस लोन को फोरक्लोज करवाने के लिए, तो फिर आपसे 4% एज ए प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज किए जाएंगे। जितना भी लोन अमाउंट आप पहले रीपे करना चाहते हैं उसका 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा एज ए प्री पेमेंट चार्जेस। आगे इसमें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी आपसे चार्ज किए जाते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस हिसाब से आपसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, जो भी एप्लीकेबल होंगे आपके लोन अमाउंट में। ये स्टेट टू स्टेट वरी करता है। आप चेक कर लीजिए कि कितने स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाएंगे आपके स्टेट में। अब देखते हैं कि हमारा सिबिल कितना होना चाहिए कि ये लोन एप्लीकेशन हमें इजीली लोन प्रोवाइड कर दे। ये लोन एप्लीकेशन कैसे कंसीडर करता है गुड या बैड सिबिल को। तो देखिए, अगर आपका सिबिल 550 या उससे कम है तो ये बैड कंसीडर किया जाएगा इस लोन एप्लीकेशन में। अगर आपका सिबिल 550 से लेकर 649 तक है तो ये भी पुअर कंसीडर किया जाता है। अगर आपका सिबिल 650 से लेकर 699 तक है तो इसे एवरेज कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर 659 से लेकर 799 तक है तो इसे एक अच्छा सिबिल कहते हैं। और अगर आपका सिबिल 750 से लेकर 900 तक है तो इसे एक्सीलेंट कंसीडर किया जाता है इस लोन एप्लीकेशन में। अगर आपका सिबिल 700 से लेकर मैक्सिमम 900 तक है तो ये लोन एप्लीकेशन 99% चांसेस है कि आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब देखते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। अगर आपको ये नहीं पता है कि थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का क्या मतलब होता है डेटा को, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आप सेफ और नॉट के सेक्शन में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि डेटा थर्ड पार्टी को शेयर करने का क्या मतलब होता है। डेटा आपका एनक्रिप्टेड रहता है और आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन को लेके। तो अगर आपको ये लोन एप्लीकेशन कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्जेस वगैरह आपसे चार्ज किए जाएं तो आप यहाँ से लोन ना लें। बस उसी कंडीशन में लोन यहाँ से लें जब आपको ये कम इंटरेस्ट रेट पे कम चार्जेस में लोन प्रोवाइड कर दे। बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप लोन ले सकते हैं। बाकी ट्राई कीजिए कि आप किसी बैंक से ही लोन लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।